सफाई करी थी इसकी। गंदगी है यार। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? एक नए व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। सो गाइस, मॉर्निंग की शुरुआत तो मेरी हमेशा की तरह टाइम पे हो ही गई थी। अभी मैं बना रही हूँ चाय और मैंने सुबह का नाश्ता भी बना दिया, आप देख सकते हैं पीछे, क्योंकि अंशु का लंच तैयार करना था, इसीलिए पहले मैंने उसका काम निपटा दिया और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय। सुबह की चाय नहीं पीती, मैंने सोचा पहले अंशु का काम हो जाए, उसके बाद फिर जो है आराम से चाय पीएंगे, क्योंकि थोड़ी देर बैठते हैं ना। और आज थोड़ा सा मेरा ना मन अजीब सा हो रहा था, मतलब मन सा नहीं कर रहा था काम करने का, तो यही हो रहा था, थोड़ा अजीब अजीब सा लग रहा था। मैं सोच रही थी आज जल्दी काम करके फ्री हो जाऊंगी, बट ऐसा होता नहीं है। जब भी मैं काम सोचती हूँ ना जल्दी करके ख़त्म करके थोड़ी देर आराम करूँगी, होता है ना कभी कभी मन नहीं करता, बट काम तो करना ही पड़ता है, चाहे मन हो या ना हो, काम करना ही पड़ता है। इसके बाद ना गैस यहाँ पे मैंने चाय बना दी, अब चेहरे से देख ही सकते हैं थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा था। इसके बाद फिर मैं लेके आ चुकी इस वाले रूम में चाय, हस्बैंड भी बैठे हुए हैं वहाँ पे चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर अंशु तो स्कूल चली गए, इस टाइम हो रहा होगा 7:30 बज रहे होंगे मॉर्निंग के। और मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा गीले थे, इसकी वजह से मेरा सूट गीला हो गया। मैंने इसको पीछे ऐसे ही छोड़ दिया और ये धीरे धीरे करके इसने मेरे सूट को गीला कर दिया। थोड़ी देर तक हम यहाँ पे बैठ के आराम से चाय पीएंगे और इसके बाद फिर मैं अपने बाकी के काम निपटाऊंगी। तो आज मेरा मन भी नहीं हो रहा था, फिर मैंने कहा चलो करते हैं, करना तो है ही। तो फिर उसके बाद ना धीरे धीरे करके इतने सारे काम निकल आते हैं ना, मैं क्या बताऊँ। इसके बाद गाइस ये आई है सब्जी, आप देख सकते हैं, अगर आप पहचानते हैं तो नाम बताइएगा इसका, क्योंकि मुझे तो कुछ और ही नाम सुनने को मिल रहा है इसका। अमेरिकन पालक, अमेरिका से आया है क्या ये? तो इसकी सब्जी होती है, ये पकौड़े होते हैं? क्या पता इसके पकौड़े ही होते हो। तो गाइस ये सब्जी भेजी है किसी ने, तो आप देख सकते हैं मैं तो पहली बार देख रही हूँ और मैंने आज तक इसकी सब्जी बनाई भी नहीं है। इसके ऊपर फूल भी आए हैं, बट इसको अमेरिकन पालक बोलते हैं, थोड़ा सा यूनिक लगा, मैंने तो पहली बार ही सुना। बट जो भी है आज दोपहर में बनाएंगे इस अमेरिकन पालक को। और इसके बाद ना गैस यहाँ पे फिर मैंने अपना सफाई अभियान शुरू कर दिया है। अभी तो मैं वैसे ही नॉर्मल झाड़ू लगा रही थी और इसके बाद ना फिर मैंने सोचा कि थोड़ा ये साफ़ कर लेती हूँ, थोड़ा वो साफ़ कर लेती हूँ। करते करते इतने सारे काम निकल आ गए ना, फिर होता ही है काम करने बैठो ना तो फिर सोचते हैं ये भी कर ले वो भी कर ले। और सफाई वाला काम तो ऐसा होता है ना, फिर सब अगर सफाई करने लगो तो फिर सब कुछ गंदा लगता है कि ये भी करना है करके। रूम पे झाड़ू लगा के मैं आ चुकी हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ लॉबी में बाहर। तो यहाँ पे मैं पहले सोफ़े के कवर ना झाड़ ले रही, कभी कभी बिस्किट खाते हैं तो उसके ऊपर गिर जाता ना, अंशु ही करता है, खैर हम तो करते नहीं है। इसके बाद फिर यहाँ पे सोफ़े को मैंने साइड हटाया तो पीछे पीछे जाले निकाले और यहाँ पे कॉर्नर पे जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था, जहाँ जहाँ मेरा हाथ जा रहा था वहाँ पे मैं जाले निकालना स्टार्ट कर दूँगी। फिर धीरे धीरे करके ना थोड़ी बहुत सफाई आज हमारी होने लग जाएगी। यहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे मेरा हाथ जा रहा था वो पे कर लिया है। और इसके बाद फिर इधर आ गई, सोफ़े को खिसका खिसका के मैंने जो है थोड़ी बहुत गंदगी निकाल दिया। फिर मुझे लगा ये अंशु का वो है, ये वैसे किचन के लिए लिया था मैंने, बट किचन पे इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद फिर मैं अंशु के जितने भी प्राइस है ना गई वो इसी पे ही रखती हूँ, बाकी और कुछ भी स्लैब बने हुए नहीं है ना रूम पे, इसीलिए फिर इसमें अंशु के बहुत सारे प्राइस हैं। धूल सी हो रही थी इसमें, धूल धक्कड़ सी हो रही थी, काफ़ी टाइम भी हो गया था मुझे साफ़ नहीं किया। मैं ऐसे झाड़ू पोछे के साथ हल्की फुल्की सफाई तो कर ही लेती हूँ, बट फिर ये मुझे इतना गंदा लग रहा था और थोड़ा सा मैसी भी हो रखा था, तो मैंने कहा चलो इसको ना साफ़ कर लेते हैं। तो उसको मैं यहाँ पे जो भी अंशु ने सामान भर के रखा अपना टॉय वगैरह, उसको मैंने निकाल दिया है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके इतनी सारी गंदगी इसमें निकल चुकी थी। तो सारे यहाँ पे जितने भी इसके वो बने हुए हैं रैक सामान रखने के लिए, उसको मैंने खोल दिया है पूरा का पूरा। और ये मैंने मीशो से लिया था, काफ़ी अच्छा मिला था मुझे। इसका प्राइस वही 450 500 याद तो नहीं है मुझे, कम से कम 500 के आसपास होगा। बट ये अच्छा है किचन के लिए, बाकी और सामान रखने के लिए सही है ये। तो इसको मैंने ना
अच्छे से साफ़ कर लिया था एक कपड़े से, जो भी इसकी धूल हो रही थी वो साफ़ कर लिया था। इसके बाद फिर यहाँ पे अंशु के बहुत सारे प्राइज़ है, हमेशा फर्स्ट आता है और फिर जो भी इसकी एक्टिविटी रहती है उसमें भी उसको प्राइज़ मिलते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे उसको रखे हुए, कुछ मुझे मिला था स्कूल से बेस्ट मॉम का, तो वो भी है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे फिर एक कपड़े से मैंने वो कर दिया, मतलब साफ़ कर दिया, इसमें भी धूल हो रखी थी। एक तो मुझसे टूट ही गया और अंशु फिर ना गुस्सा करता है पता है, तो मुझसे बोलता है मम्मा मैं इतने सारे प्राइज़ लेके आऊँगा, आपको फिर मेरे लिए अलग से बनाना पड़ेगा आपको रखने के लिए। तो मैंने कहा तो लेके तो आ, अभी तो खैर इतने ही है। तो धीरे धीरे करके गई यहाँ पे मैंने सारा सामान बुक करके रखा है। और इसके बाद भी अंशु की चेस की गोटियाँ, कैरम की गोटियाँ वो तो निकालता है। आजकल थोड़ा सा लापरवाही हो गया है, पहले अपनी चीज़ों को ना इतने अच्छे से संभालता, किसी को हाथ ही नहीं लगाने देता था अपने सामानों को। अब थोड़ा थोड़ा करने लग गया शैतानी, मगर फिर भी उतना नहीं करता है। इसके बाद ना गई ये कर लिया और इसके बाद हस्बैंड जी कहने लगे पंखा भी साफ़ कर लेते हैं, हाथों हाथ ही देख सकते हैं, आराम से करो। तो गैस वहाँ इतनी सारी किताबें पड़ी है हमारी, देखो थोड़ा सा सामान पड़ा है, एक रैक बनाना पड़ेगा पता है वहाँ पे, के लिए उसको बंद करना पड़ेगा। ये देखिए इस पंखा इतना गंदा हो रहा है, कब से सोच रहे थे कि हम सफाई करेंगे एक बार अच्छे से सफाई करनी है घर की, हो ही नहीं पा रहा है टाइम, और मेरे अकेले मैं कर नहीं पाती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके जाले वाले निकालने पड़ेंगे जहाँ जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँचता। तो गाइस चलिए मेरा एक काम तो इन्होंने कर दिया, खैर ये काम तो यही करते हैं, जाले निकालना जहाँ जहाँ मेरा हाथ नहीं जाता है। इतनी सारी गंदगी मैं बाहर डाल के आ चुकी हूँ। अब दूसरा बार झाड़ू लगा दिया, कर ही दो यार, देखी जाएगी, दोबारा साफ़ कर लूँगी। ये रह जा रहा है पता, आजकल 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 ओह अब गैस इन्वर्टर में पानी भी डालना है। अब चले गए ये वाला पंखे साफ़ करने। पंखे तो वास्तव में बहुत गंदे हो रहे थे, एक बार मैं सोची थी मैं खुद ही कर लूँ, फिर इनने मना कर दिया कि मैं करूँगा। या पंखे साफ़ करना है वगैरह, ये सब चीज़ों में हाथ नहीं लगाने देते हैं। यार ये फोटोज साफ हो रही है, ये बाद में करना है यार, एक साथ तो नहीं करना। चलो बाद में ही कर लूँगे। एक बार तो मैंने अच्छे से सफाई कर, जिस दिन पर्दे निकालेंगे, पर्दे मेरे ना गंदे हो चुके हैं, मैले मैले से लग रहे हैं, जिस दिन पर्दे निकालूंगी ना उस दिन जो है बाकी की सफाई हम बाद में कर लेंगे। टाइम देखिएगा इस इतना हो चुका है, अभी 9 बजने वाले। पानी है बीच बीच में, हमने इसकी सफाई वैसे इन्वर्टर की कर तो रखी है यार, उस दिन कितने अच्छे से सफाई करी थी इसकी। वो होते होते फिर सभी गंदा लगता है पता है आपको। ये लो कपड़ा, बैटरी तो नहीं है ये, जिस समय नीचे का बन रहा था उसी समय तो लिया हमने, पुराना वाला, वही तो कह रही है, जब पुराना वाला बन रहा था नीचे का ही तो कह रही। इसके बाद ना गाइस एक ज़रूरी काम ये भी रहता है इन्वर्टर की सफाई करना। बीच में क्या हुआ था ना गाइस, ऐसे तो बार बार साफ़ करते थे, एक दिन ना अचानक से जो है इन्वर्टर, लाइट चली गई थी तो इन्वर्टर चल रहा था, इन्वर्टर ना डाउन हो गया और चल ही नहीं रहा था। फिर हमको समझ में नहीं आया, फिर इन्हें इन्वर्टर खोला, अंदर देखा तो मतलब ना उसके अंदर गंदगी फंसी हुई थी, उसकी वायर भी अजीब सी हो रही थी। फिर इन्हें पूरा साफ़ किया और उसके बाद ना फिर जलने लग गया। तो ऐसा भी हो जाता ना, धूल गंदगी से अंदर घुस जाती है तो फिर चीज़ें काम करना बंद कर देती हैं। तो ऐसी सफाई भी करते रहना चाहिए बीच बीच में। उसके बाद टीवी साफ़ कर दी थी, वहाँ पे पूरी वायर वगैरह था, तो दोनों जनों ने मिलके, एक ने पकड़ा एक ने करा, तो इतनी हेल्प हो जाती है, 2 जने काम करते हैं। इसके बाद फिर वहाँ का पंखा साफ़ कर दिया। अब बारी थी एसी साफ़ करने की, तो एसी में कितनी अंदर जो है गंदगी हो जाती है, बीच बीच में सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको मैं दिखाती हूँ, अभी कुछ ही टाइम पहले तो साफ़ किया था हमने गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हाल है, क्योंकि इसको आप बात, हाँ यार अंदर भी गंदा हो रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा।
तो गई एसी लगाए हुए कुछ महीने हो चुके हैं और जब से लगाई है तब से हम लोगों ने 3 बार, ये तीसरी बार सफाई है और 1 बार सर्विस भी करा दी है। फिर भी आप देख सकते हैं इतनी जल्दी जल्दी इसकी जाली गंदी हो जाती है, तो इसको बीच बीच में साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर इसे साफ़ नहीं करेंगे तो एसी कूलिंग भी नहीं करेगा और भी बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। बीच बीच में ऐसी कई वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें एसी में आग लग जा रहा था, ब्लास्ट हो जा रहा था। तो इस तरीके से इसकी बीच बीच में ना अच्छे से सफाई करते रहनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फिर इनने एक ब्रश ले लिया था और इसके अंदर भी अच्छे से सफाई कर दी है इनने। साफ हो चुका है, चेक कर दिया जाली को साफ। देखिए ब्रश से अब टाइम आ चुका है इसको लगाने का। लीजिए, और अंदर भी गई साफ कर दिया है। बस इसको ऐसे घसाना है, हो गया। तो गाइस यहाँ वाले रूम का काम होने के बाद फिर दूसरे वाले रूम का पंखा बचा हुआ था, तो वहाँ हस्बैंड करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा इन्वर्टर में पानी डालते वक्त गिर गया था, मैंने पहले थोड़ा सा पोछा मार लिया था। और इसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा राउंड मैंने लगाया ना, जब दूसरी बार गंदगी निकाली फिर भी इतना सारा निकल चुका है, आप देख सकते हैं। तो गाइस झाड़ू लगा के हम लोग सामान को साइड करते रह रहे थे और सफाई करते रह रहे थे। ये तो मैंने साफ़ कर लिया था, एक बार ऊपर से और झाड़ के यहाँ पे लगा लिया है। और इसके बाद ना गाइस ये जो है चादर है इसको मैंने हटा दिया है यहाँ पे। वैसे मैंने इसको साइड करके ही रखा था, मगर फिर भी जब भी हम सफाई करते गंदगी हो जाती है। ये बेड के जो गद्दे हैं उनके कवर भी मुझे वॉश करना है, बट अभी नहीं, मैं बाद में करूँगी। अभी तो खैर इतनी ज़्यादा गंदे नहीं हुए हैं, मैंने एक बार धो रखे हैं इनको बीच में। इसके बाद ना फिर यहाँ का भी हो चुका था, यहाँ मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया था वैसे। फिर यहाँ के भी थोड़े बहुत जो भी जाले हो रहे थे वो हस्बैंड ने ही निकाल दिया था। वैसे उनने भी नहा लिया, मैंने भी नहा लिया, और नहाने के बाद फिर मन नहीं करता ये सब काम करने का, बट ये था कि आज थोड़ा सा मौका था ही, तो हमने कहा चलो लगे हाथ करते करते कर ही लेते हैं, तो सही हो जाता है। उसके बाद फिर हम 2 बार नहा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये इतना सारा कूड़ा यहाँ पे निकल चुका है। इसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा वो रखा था सामान, अनसुने ऊपर नीचे किताबें चेंज करके लेके जानी होती है ना, उस वजह से ये थोड़ा सा वो कर देता है, ख़राब कर देता है। आजकल तो उसके एफए चल रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉपी किताबों को भी अच्छे से लगा लिया है। और ये यहाँ पे मेरे फ्लावर हैं, ये भी गंदे हो रहे थे, और इन फ्लावर को ना आप अच्छे से वॉश भी कर सकते हो। मैंने पहले भी वॉश किया है, कोई दिक्कत नहीं आती। वॉश करके सुखा दो इनको तो सही रहता है। बट अभी तो फ़िलहाल मैंने इनको ऐसे ही झाड़ लिया ताकि कोई गंदगी इसके ऊपर गिरी भी होगी तो निकल जाएगी। इसके बाद गई इस मंदिर हस्बैंड ने साफ़ कर ही रखा है, और जब भी मंगलवार का व्रत रखते हैं तो वो खुद ही साफ़ कर लेते हैं, ये तो होता रहता है खैर। तो इसके बाद फिर यहाँ पे भी इसके ऊपर भी मुझे जहाँ जहाँ लग रहा था वहाँ पे साफ़ कर ही रही थी। उसके बाद फिर हमारी पड़ोस में अम्मा रहती है ना, तो वो आ गई थी फ़ोन मिलाने के लिए। अम्मा अकेली रहती है, पूरे घर में अकेले हैं, उनका कोई भी नहीं है, ना उनके बच्चे तो खैर हुए ही नहीं है, और बूबू जी थे यानी उनके हस्बैंड, वो भी अब नहीं है, और मतलब अकेले हैं। तो उनको जब भी कोई हेल्प रहती है तो हम हेल्प कर देते हैं, वो सीधे यहीं आती है, छोटा मोटा जो भी काम होता है। उनके साथ थोड़ी देर बैठ गई थी, उनको फ़ोन लगा के दे दिया था। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बाहर झाड़ू लगाया, तो बाहर चल रही थी हवा में, इधर से झाड़ू लगा रही थी तो उधर से जा रहा था, उधर से झाड़ू लगा रही थी उधर से आ रहा था। मौसम बहुत अच्छा हुआ है गाइस हमारे यहाँ का, बारिश हो जा रही है, मतलब बूंदाबांदी तो है ही है, फिर धूप आ रही है, बारिश आ रही है, यही हो रखा है। इसके बाद ऊपर से झाड़ू लगाते हुए सीढ़ियों से नीचे आके यहाँ पे झाड़ू लगा के साफ़ कर लिया था। आई थी नीचे, तो यहाँ पे हमारा नल है, कपड़ा हमेशा रहता ही है, और तो मैं हमेशा यहाँ पे पोछा मारते हुए चलती हूँ। अंदर कमरा लॉक है, नीचे रेखा लोग रहते हैं ना, तो वो लोग रेंट पे रहते हैं, आप लोग बहुत बार पूछते हो, तो रेंट पे रहते हैं और मेन दरवाज़ा बंद है, वरना मुझे कमरे में भी पोछा लगाना था, तो मैं बीच में गैप लेके वहाँ का पोछा लगाती। रोज़ नहीं लगा पाती क्योंकि वहाँ जो रूम है ना हमारा गाइस, वो बंद ही रहता है, कोई नहीं रहता उस रूम पे, बस बीच में जाती हूँ, झाड़ू पोछा लगा के आ जाती हूँ। इसके बाद ना गाइस फिर मैं आ चुकी थी बाहर, अभी भी हवा चल रही है, तो बाहर फिर मैंने मोप से अच्छी तरीके से यहाँ पे 2-2 राउंड करके पोछा लगा लिया है, बाहर से ही स्टार्ट कर रखा है मैंने। फिर उसके बाद धोके मैं जाऊँगी अंदर का पोछा लगाऊंगी। उसके बाद जो है मेरा काम हो जाएगा। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी 1-2 काम और हैं, अभी करते रहेंगे। फ़िलहाल तो मैंने यहाँ का पोछा लगा लिया है। हस्बैंड को लग गई थी भूख, क्योंकि नाश्ता नहीं दिया था, टाइम उतना हो ही गया था। उसके बाद फिर हम 1-2 घंटा और लेट हो गए थे, तो मैंने हाथ मुँह धो के
फटाफट से मैंने कहा पहले इनको मैं नाश्ता दे देती हूँ। फिर मैंने उनको नाश्ता दे दिया था, बट मेरा नाश्ता करने का आज बिल्कुल मन नहीं था। मैंने 1 कटोरा दही लिया, उसमें चीनी डाला और दही खा ली, बस खाना नहीं खाया। तो मुझे पसंद है दही, हम दोनों को बहुत पसंद है वैसे। इसके बाद फिर यहाँ पे कॉलिन से थोड़ा सा मैंने कहा साफ़ कर लेती हूँ ना, अच्छा लगेगा, जो बारीक सी धूल होती है वो भी हट जाएगी। और ये देखिए मेरा कपड़ा इतना सारा गंदा हो गया। उसके बाद फ़ोटोज़ पे वैसे साफ़ था ही, मैंने सोचा बाद में करूँगी, मगर जहाँ जहाँ पे मेरा हाथ जा रहा था, लग रहा था थोड़ा थोड़ा, उसको भी हम मारते हुए यानी सफाई करते हुए चलेंगे। अब बारी थी पोछा लगाने की, तो रूम पे गई इसमें लगा के आ चुकी हूँ और बाहर भी मेरा 1 राउंड हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा राउंड लगाते हुए अपना पोछे वाले काम को भी कंप्लीट कर लूँगी। तो गई सफाई पोछा वाला काम मेरा कंप्लीट हो चुका था और बस इस रूम में लगानी थी चादर। इस चादर लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसके कॉर्नर अंदर अच्छे से गद्दे के अंदर वो लगाने पड़ते हैं ना। तो वो लगाने के बाद अच्छे से टाइट चादर मैंने यहाँ पे बिछा दी है। वैसे मैं एक बार इस चादर को नहीं बिछा रही थी, बट क्या करूँ, ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही धो रखी है, मतलब 2-3 दिन पहले ही धो रखी है बीच में। फिर मैंने कहा अभी फिर अगर मैं इसको निकालती हूँ तो मुझे फिर धो के ही अंदर डालना पड़ेगा, इससे बढ़िया ये साफ़ ही है, इसी को ही लगा देते हैं। फिर दोनों चादर बाद में उधर वाली रूम की भी साथ में दूंगी। इसके बाद ना गाइस फिर मैंने सामान जो मैंने उधर उधर करके रखे थे उनको उनकी जगह पे लगा के मैट बिछा दिए। और फाइनल साफ़ सुथरा करने के बाद घर में अगर थोड़ा सा भी साफ़ सुथरा करो तो बहुत ही अलग ही फीलिंग आती है, अलग ही खुशी मिलती है, पता है, अच्छा लगता है। और जब घर गंदा होता है ना तो एक अलग ही फीलिंग आती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, अजीब सा होता है। साफ़ सुथरी जगह पे रहने का मन करता है, काम करने का मन करता है। तो कोशिश हमेशा यही रहती है कि घर जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, पर घर घर होता है और हमें उसे हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। मन तो नहीं करता है ना करने का, मगर जब आप एक बार कर लेते हो तो फिर कितनी खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं सब जगह साफ़ सुथरा हो चुका है। सोफ़े के कवर मैंने अभी नहीं लगाया, वो मैं बाद में लगाऊंगी नहाने के बाद, क्योंकि अभी मेरा एक काम और बचा है। और एक वो जो रैग लगाना था वो भी नहीं लगाया, उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो वो भी मैं बाद में करूँगी। तो गाइस अब मैं सोच रही थी नहाने की, तो नहाने से पहले ना गाइस मैं सोच रही हूँ कि मैं एक काम और कर देती हूँ। आज हमारा चावल ना ख़त्म हो गया, तो घर से आता है आटा चावल हमारा, क्योंकि हमारे खेत है ना, तो इतना ही बचा हुआ था। तो जो पुराने चावल होते हैं उनको मैं साइड कर देती हूँ और इन डब्बों को अच्छे से साफ़ करके इसमें नए चावल और आटा भरने वाली हूँ। वीडियो काफ़ी बड़ी होगी गाइस, इसके आगे का काम आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा।